नमस्कार। अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। सुबह के वीडियो में हमने आपको बताया था कि आज से आरओ 2021 के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिल किए जा रहे हैं। उसी क्रम में पूरा विस्तृत नोटिफिकेशन, विस्तृत कार्यक्रम आयोग ने जारी कर दिया है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही अगर आप लोग आरओ 2021 की प्रारंभिक परीक्षा जो कि 1 अगस्त को होनी है उसके लिए दृढ़ संकल्प हैं, सीरियस तैयारी करना चाहते हो तो हमारे चैनल पर कंप्लीट नोट्स है। हिंदी, जीएस और करंट अफेयर्स की टोटल नोट्स आपको मिलेगी। इस नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए मैसेज करके एक बार सैंपल जरूर देखें। निश्चित रूप से ऐसी नोट्स है जिससे 2019 में पीसीएस में सिलेक्शन हुआ है, उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा। आप लोग इस नोट्स को इग्नोर मत करिए, अगर लेना हो तो जल्द से जल्द लीजिए। पीसीएस और आरओ दोनों के लिए ही बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगी। देखिए, लोक सेवा आयोग की जो आरओ की वैकेंसी आई है उसकी आज से फॉर्म भरने की शुरुआत हो गई है और इसकी लास्ट डेट क्या है? 1 अप्रैल। परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 1 अप्रैल है और फाइनल सबमिट करने की 5 अप्रैल रखी गई, यानी 1 महीने आपका यह फॉर्म भरे जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें कितने पद हैं इस बार। तो इस बार रिक्तियों की कुल संख्या 228 है तथा विशेष चयन हेतु कुल 109 है, यानी कुल मिला के लगभग 337 पद इस बार आए हैं, जिसमें विशेष चयन के लिए 109 और कुल 228 पद वैसे सामान्य सबके लिए आए हैं। ठीक है। इसमें समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के कई विभागों में पद हैं, जैसे सचिवालय में है, लोक सेवा आयोग में है, राजस्व परिषद में है, निर्वाचन अधिकारी में है इत्यादि में प्रमुख रूप से समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के पद आए हैं। एक गेस्टेड ऑफिसर की पोस्ट है, अच्छी पोस्ट है, एक ऐसी पोस्ट है जिसपे आपको काफ़ी सुकून मिलेगा। एक ऐसी ये जॉब है और आसान भी है पीसीएस की तुलना में। रही बात अब इसमें सब कुछ पहले जैसा ही ये है, जैसे आप लोग पहले आरओ की परीक्षा देते थे सब कुछ वैसा ही है, इसमें कुछ भी नहीं बदला है। अगर आप समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सिर्फ ग्रेजुएशन क्वालिफाई होना चाहिए, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सामान्य स्नातक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। जबकि अगर आप एआरओ के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं तो आपको स्नातक के साथ साथ ओ लेवल, डोएक द्वारा मान्यता प्राप्त ओ लेवल आपके पास होना चाहिए, तभी आप एआरओ के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं परीक्षा। इसकी 2 चरणों में होगी, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा जो लोग देंगे उसमें में से लगभग 13 गुना मुख्य परीक्षा में बैठेंगे। मुख्य परीक्षा का सिलेबस सेम टू सेम है जो पिछले वर्ष रहता है, कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, जबकि प्रारंभिक परीक्षा में भी कोई बदलाव नहीं है। माइनस मार्किंग पहले की तरह यथावत 1/3 यानी 1/3 माइनस मार्किंग भी लागू रहेगी इस परीक्षा में भी। तो कुछ खास नहीं है, पिछले जैसा है। अगर आप लोगों ने अब तक प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस नहीं देखा हो तो मैं प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस आपको बता दे रहा हूँ। इसमें देखिए, प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस यहाँ पर लिखा है। इसमें प्रारंभिक परीक्षा में आपके 2 पेपर होंगे। पहला पेपर जीएस का होगा, 140 प्रश्न आएंगे 140 नंबर के, और दूसरा पेपर होगा सामान्य हिंदी का जिसमें 60 प्रश्न आएंगे 60 नंबर के, और दोनों वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। हिंदी में इसमें सिर्फ 6 पॉइंट आते हैं, हर पॉइंट से 10-10 क्वेश्चन आते हैं, जैसे विलोम, वाक्य वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम तद्भव, विशेषण विशेष और पर्यायवाची। तो हिंदी पर आप विशेष फोकस करिएगा। हिंदी की नोट्स कंप्लीट हमारे चैनल पर उपलब्ध है और हिंदी ही आपको तय करेगी कि आपका सिलेक्शन मेंस के लिए होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आसान रहती है हिंदी और 60 में से अगर 50-55 आप कर ले गए तो आपका सिलेक्शन आसानी से मेंस के लिए हो जाएगा। जबकि जीएस के 140 क्वेश्चन आते हैं। जीएस में भी करंट पर विशेष फोकस करिए, करंट, ज्योग्राफी और हिस्ट्री पर, इसी से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। साथ ही साथ और भी सब्जेक्ट को इग्नोर मत करिएगा, सब पर भी थोड़ा थोड़ा ध्यान देना होगा। ओके। इसके बारे में एक विशेष रणनीति हम लोग अगले वीडियो में बताएंगे। फिलहाल पूरा नोटिफिकेशन जारी हो गया है, नोटिफिकेशन में नया कुछ भी नहीं है। बस आप लोग फॉर्म फिल करके और सीधे सीधे तैयारी में लग जाइए। इस नोट्स को लेकर निश्चित रूप से आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। रही बात जो लोग फॉर्म सबसे आसान है, अगर आप लोगों ने इससे पहले यूपी लोक सेवा आयोग का कोई फॉर्म भरा होगा तो आपको सिंपली उसका रजिस्ट्रेशन नंबर पे जाके रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा और आपका पूरा हिस्ट्री उसमें आ जाएगा। सिंपली थोड़ा बहुत एडिट करके तुरंत फॉर्म फिल हो जाएगा फीस जमा करने के बाद। ओके, नमस्कार।